हरे कृष्णा। आप सभी को नरक चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली के 5 दिन के उत्सव में धनतेरस के बाद हम नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाते हैं। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस या फिर काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यमराज जी की पूजा, श्री कृष्ण जी की पूजा और काली माता की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन दक्षिण भारत में भगवान श्रीहरि के वामन स्वरूप की भी पूजा की जाती है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे नरक चतुर्दशी की सभी कथाएं। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नरकासुर की कथा से। हमारे पुराणों के अनुसार नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रहा करते थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव श्री कृष्ण जी के पास आए और उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से सभी देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण देव का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि इत्यादि छीन लिए हैं और अब वह त्रिलोक विजयी हो गया है। आगे देवराज इंद्र कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर लिया है और भौमासुर ने उन कन्याओं को ले जाकर अपने बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया करके आप देवताओं और मनुष्यों का उद्धार कीजिए। इंद्र की इस तरह की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को अपने साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर प्रयाग ज्योतिपुर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने मुर दैत्य के सहित उसके 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध का समाचार सुनकर भौमासुर बड़ा ही क्रोधित हुआ। वह अपने सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ में लेकर श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसीलिए ही भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ सारथी बनाकर लेकर आए थे। जब श्री कृष्ण और भौमासुर के बीच घोर युद्ध हुआ तो युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया और उसे ही प्रयाग ज्योतिपुर का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत में युद्ध लड़ता है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसीलिए ही उसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि भौमासुर के वध के बाद श्री कृष्ण के शरीर पर जो भी खून के छींटे थे उनको उतारने के लिए श्री कृष्ण ने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया था। यही वजह है कि आज भी नरक चतुर्दशी के दिन सभी मनुष्य अपने शरीर पर तेल अवश्य ही लगाते हैं। वहीं नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार दक्षिण भारत में भगवान श्रीहरि के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्रीहरि ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया था कि मैं प्रत्येक वर्ष नरक चतुर्दशी के दिन तुम्हारे यहाँ पर अवश्य ही पहुँचूंगा। इस कारण से इस दिन वामन देव की पूजा की जाती है। राजा बलि ने भगवान श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद मांगा था। राजा बलि बोले कि हे भगवान, आपने कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसीलिए जो भी व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसको यम की यातना नहीं होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाएगा उनके घर को लक्ष्मी जी कभी भी नहीं छोड़े। हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। राजा बलि की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान वामन देव बोले कि हे राजन, ऐसा ही होगा। उसके बाद भगवान ने तथास्तु कहते हुए राजा बलि को यह वरदान दिया और भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तब से लेकर अब तक यह प्रचलन चलता ही आ रहा है। वहीं नरक चतुर्दशी की तीसरी कथा के अनुसार रंतिदेव नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। उन राजा ने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था।
फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो राजा को ले जाने के लिए यमदूत आए और उन्हें नर्क में ले जाने लगे। तब राजा ने कहा कि आप लोग कृपया करके मुझे यह बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नर्क में जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूतों ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह सब उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी और उसके बाद यमदूत अपने यमलोक में चले गए और राजा अपनी सारी चिंता लेकर ऋषिगणों के पास पहुंचे और राजा ने अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। साथ ही इस पाप से मुक्ति का उपाय भी पूछा। तब ऋषिगणों ने बताया कि हे राजन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करो, ब्राह्मणों को भोजन करवाओ और उनके प्रति किए हुए अपराधों के लिए ब्राह्मणों से क्षमा याचना करो। राजा ने ऋषियों के कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार राजा पाप से मुक्त हुए और उन्हें अंत में विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति के लिए पूरी पृथ्वी पर कार्तिक मास की चतुर्दशी के दिन व्रत किया जाता है और दीपदान किया जाता है। साथ ही व्रत कथाएं कही और सुनी जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर अभ्यंग स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सौंदर्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन को रूप चौदस भी कहते हैं। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले मनुष्य को अपने पूरे शरीर पर उबटन लगाकर नीम या चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते स्नान के पानी में डालकर उनसे स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सके तो मात्र चंदन का लेप लगाकर उसको सूख जाने के बाद ही तिल एवं तेल से स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य आवश्यक रूप से देना चाहिए। फिर विष्णु भगवान और कृष्ण जी के मंदिर में दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से पाप कटता है और मनुष्य को रूप या सौंदर्य की प्राप्ति होती है। और नरक चतुर्दशी के दिन घर में मुख्यतः 5 दिए जलाए जाते हैं। इनमें से एक दिया घर के पूजा गृह में, वहीं दूसरा दिया रसोई घर में और तीसरा दिया उस जगह जलाना चाहिए जहां पर हम पानी पीते हैं। चौथा दिया पीपल या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। वहीं 5वां दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जो दिया जलाया जाता है उसमें 4 बातियां होनी चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन किसी किसी स्थान पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। वहीं नरक चतुर्दशी के दिन यमराज जी की पूजा भी की जाती है। शाम के समय घर की दहलीज पर यम के नाम का दीप जलाया जाता है। इसकी वजह से घर के मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन सूर्यास्त के बाद यम के नाम का दीपक जलाने के लिए एक आटे से बना हुआ या फिर मिट्टी का एक चौमुखी दीपक ले, उसमें 4 बातियां लगाकर दिए के अंदर कुछ अनाज, कौड़ी और 1 रुपए का सिक्का डाले और दिए की भली भांति पूजा और दिए से प्रार्थना करने के बाद उसको पूरे घर में घुमाए। फिर अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करते हुए उस दिए को रखे। दिए को रखते समय उसको आसन अवश्य ही प्रदान करें। आप अनाज या फिर गेहूं के दानों से दिए को आसन प्रदान कर सकते हैं। घर का जो सबसे बड़ा सदस्य होता है वही यम के नाम का दीपक जलाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे घर में दीपक को घुमाकर लाने से घर के अंदर की सभी नकारात्मकता या फिर बुराइयां दीपक के साथ बाहर चली जाती है। उसके बाद यम के नाम का दीपक जलाकर पीछे की तरफ मुड़कर ना दिखे और फिर घर के अंदर आ जाए। इस तरह से आप नरक चतुर्दशी का त्यौहार मना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य ही लिखें।